कि करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ कि जब सिड उनको धोखा देके निकला यूज करके उनके चुंगल से, तो करण जौहर बहुत टूट चुके थे। उन्होंने उसके लिए प्राडा के बैग्स लेके आए, गुची के कपड़े लेके आए, आईफोन लेके आए। आज भी करण उनके पीछे पागल है। सॉरी, करण इज क्रेजी। अगर कोई आपसे ये कहे कि करण जौहर ने नेपो किड से ज्यादा किसी आउटसाइडर को फेवर किया है तो क्या आप इस बात पर बिलीव करोगे? नहीं ना। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक ऐसा आउटसाइडर है जिसे करण जौहर ने नेपो किड से भी ज्यादा फेवर किया है, तो आपको कैसा लगेगा? आपने मुझे सही सुना। मैं बात कर रही हूँ सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में, जिनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, जिनकी फैमिली का कोई भी मेंबर पहले से मूवी इंडस्ट्री में नहीं था। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आलिया भट्ट की तरह सिद्धार्थ मल्होत्रा का करियर में भी करण जौहर का बहुत बड़ा हाथ है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने करण जौहर के वजह से ही अपना मूवी इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम किया है। सिद्धार्थ को करण जौहर ने इतना फेवर किया है कि उतना उन्होंने शायद ही किसी आउटसाइडर को किया होगा। इवन वरुण धवन से भी ज्यादा सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर को हाइप मिली, जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा का तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड था ही नहीं। सिद्धार्थ मल्होत्रा का डेब्यू से लेकर आज तक उन्होंने टोटल 15 मूवीज करी हैं, जिनमें से 7 मूवीज तो धर्मा प्रोडक्शन की ही हैं। बट सिद्धार्थ की सारी मूवीज में से ज्यादातर मूवीज तो फ्लॉप ही हैं। तो आखिर क्यों बैक टू बैक मूवी फ्लॉप होने के बाद भी करण जौहर एक आउटसाइडर को इतना फेवर कर रहे हैं? आप में से बहुत लोगों को लगता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा का कोई रिलेशन होगा फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा से, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मनीष मल्होत्रा का सिद्धार्थ मल्होत्रा से कोई कनेक्शन नहीं है। अब एक बार सिद्धार्थ की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा बोर्न इन दिल्ली इन 1985। सिद्धार्थ के फादर मर्चेंट नेवी में हैं और वो एक ऑफिसर है, एंड सिद्धार्थ की मदर एक नॉर्मली हाउसवाइफ है। उनका एक यंगर ब्रदर भी है, हर्षद मल्होत्रा, जो कि बैंक में काम करते हैं। सिद्धार्थ ने अपना कॉलेज दिल्ली से ही कंप्लीट किया है, एंड जैसे ही सिद्धार्थ का ग्रेजुएशन खत्म हुआ उसके बाद सिद्धार्थ ने अपना मॉडलिंग करियर स्टार्ट कर दिया, एंड वहां से वो मुंबई आए, एंड धीरे धीरे सिद्धार्थ ने टीवी कमर्शियल से अपने करियर को रिवाइव किया। इसके बाद सिद्धार्थ ने मूवीज के लिए भी ऑडिशन देना शुरू किया, लेकिन जब उन्हें कहीं से भी सक्सेस नहीं मिली तब वो अपना ऑडिशन देने धर्मा प्रोडक्शन के पास गए एज असिस्टेंट डायरेक्टर, एंड देन वो करण जौहर से मिले। 2010 में सिद्धार्थ ने करण जौहर के साथ माय नेम इज खान मूवी में एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया, एंड देन 2012 में करण जौहर ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी से लॉन्च किया था। अब इस मूवी में 2 स्टार किड थे, आलिया एंड वरुण धवन। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एंट्री के लिए करण ने एक पूरा सॉन्ग ही बना दिया था, बट वही वरुण धवन को एक साइड कैरेक्टर मिला। पर आलिया भट्ट का रोल ठीक ठाक था, क्योंकि वैसे भी वो एक फीमेल रोल में काम कर रही थी। एंड ओवरऑल अगर मूवी के बारे में बात करें तो करण ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को मेन कैरेक्टर दिया है एज ए हीरो, वहीं उन्होंने वरुण को एज ए साइड कैरेक्टर दिया है। इवन मूवी के एंड में भी सिद्धार्थ एंड आलिया के लव की एक हैप्पी एंडिंग दिखाई गई है। बट अगर ऐसा देखा जाए तो मूवी का जो मेन रोल होता है वो तो वरुण धवन को मिलना चाहिए था, क्योंकि वो एक नेपो किड थे। अगर हम स्टूडेंट ऑफ द 2 की भी बात कर ले तो अनन्या पांडे को मेन रोल मिला था, जिसे उसे एक गुड कैरेक्टर दिखाया गया था। वहीं पे तारा सुतारिया को एक चीटर के फॉर्म में दिखाया गया था, बिकॉज अनन्या एक स्टार किड थी एंड तारा एक आउटसाइडर। तो इसके हिसाब से सिद्धार्थ मल्होत्रा को भी तो एक साइड कैरेक्टर मिलना था एंड वरुण धवन को मेन कैरेक्टर मिलना था, बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज उस मूवी को धर्मा प्रोडक्शन ने लॉन्च किया था। अब जब भी ज्यादातर नई मूवी लॉन्च होती है तो उसके जो मेन कैरेक्टर होते हैं उनका डेटिंग रूमर दिखाया जाता है, ताकि उस मूवी को ज्यादा से ज्यादा हाइप हो सके। ठीक इसी तरह से जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज हुआ तब सिद्धार्थ एंड आलिया को एज अ डेट करते हुए दिखाया गया, जो कि अगेन करण का एक पीआर स्टंट था। हाँ, उसके बाद भले ही आलिया एंड सिद्धार्थ एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन जब ये रूमर फैला था तब तो ये बस एक रूमर ही था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के रिलीज होने के 2 साल बाद 2014 में सिद्धार्थ मल्होत्रा को 2 मूवी रिलीज हुई, जिनमें से पहला था हंसी तो फंसी एंड दूसरा था एक विलन। हंसी तो फंसी को करण जौहर के द्वारा ही रिलीज किया गया था, जो कि एकदम से फ्लॉप मूवी, एंड वहीं पे सिद्धार्थ का एक और मूवी आया था एक विलन, जो कि ठीक ठाक कॉमर्शियली सक्सेसफुल हो गई थी। 2015 में एक और मूवी रिलीज होती है ब्रदर्स, जो कि अगेन एक फ्लॉप मूवी थी, एंड इस मूवी को भी करण जौहर ने ही प्रोड्यूस किया था। अब 2016 में सिद्धार्थ मल्होत्रा की 2 मूवी रिलीज हुई, कपूर एंड सन्स एंड बार बार देखो, एंड दोनों मूवी करण जौहर के द्वारा ही प्रोड्यूस थी। उसके बाद फिर 2017 में करण सिद्धार्थ की 2 मूवी को रिलीज कराया, जेंटलमैन एंड इत्तेफाक, जिसमें इत्तेफाक मूवी को भी करण जौहर ने ही प्रोड्यूस किया था, एंड अगेन ये एक फ्लॉप मूवी थी। इसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अय्यारी, जबरिया जोड़ी और भी बहुत सारी मूवीज करी, जो कि ज्यादातर फ्लॉप ही थी। एंड फिर 2021 में करण जौहर ने सिद्धार्थ को शेरशाह में कास्ट किया था ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, जो रिलीज हुई एंड बहुत ज्यादा सक्सेसफुली। एंड इस बार सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर को अच्छा खासा हाइप मिल गया था, एंड फिर सिद्धार्थ मल्होत्रा एक बार बॉलीवुड में छा गए थे। सिद्धार्थ की 3 मूवीज और भी इसके बाद रिलीज हुई, योद्धा, मिशन मजनू एंड थैंक गॉड, जो कि अगेन फ्लॉप गई। तीनों मूवीज को भी करण
करण जौहर ने ही प्रोड्यूस करा था। इतनी सारी बातें सुनकर आपको एक बात तो समझ आ गया होगा कि इतनी सारी मूवीज फ्लॉप होने के बाद भी करण जौहर 1 to 1 सिद्धार्थ मल्होत्रा को मूवी दे रहे थे, जस्ट लाइक जानवी कपूर। इस बात से आपको इतना तो पता चल गया होगा कि करण जौहर नेपो किड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस सिद्धार्थ मल्होत्रा को देते हैं। और यही नहीं, करण जौहर का शो कॉफी विद करण, जहाँ पे करण जौहर बहुत सारे नेपो किड स्टार्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस को बुलाते हैं, वहां पे भी वो बार बार सिद्धार्थ मल्होत्रा को बुलाते रहते हैं। इस बात से इतना तो आप श्योर हो ही गए होंगे कि सिद्धार्थ मल्होत्रा को लेकर करण काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है। स्टार्टिंग में जो आपने क्लिप देखी थी ना, वो एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट की है जो कि बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर, एक्ट्रेसेस के इंटरव्यूज वगैरह लेती थी एंड उन्होंने कई साल तक बॉलीवुड में काम भी किया। इस क्लिप में सिमी ने क्लियरली बताया कि करण जौहर एक्चुअली सिद्धार्थ मल्होत्रा को लाइक करते थे, तभी उन्हें स्टार्टिंग से ही सिद्धार्थ मल्होत्रा को वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट देते थे एंड उसके बाद उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा के करियर को भी इतना हाइप दिया कि उनकी मूवीज फ्लॉप होने के बाद भी उन्हें बैक टू बैक मूवीज मिल रही थी। अगर आप इंटरनेट पर ज्यादा रिसर्च करोगे ना, तो आपको 2011 का एक आर्टिकल मिलेगा जो कि फर्स्ट पोस्ट ने रिलीज किया था, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड करण जौहर के बारे में कुछ हाईलाइट किया गया था। बेसिकली इस आर्टिकल में करण जौहर एंड सिद्धार्थ के फ्रेंडशिप को हाईलाइट किया गया था। इस आर्टिकल ने यह भी बताया कि बहुत बार सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड करण जौहर को बांद्रा के एंड मुंबई के बहुत सारे रेस्टोरेंट में स्पॉट किया गया है। देखो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि दो लोग एक दूसरे के साथ कहीं कॉफी पी रहे हैं या फिर कहीं रेस्टोरेंट में लंच करने या डिनर करने जा रहे हैं, बट बात तब बढ़ गई जब रेडिट पर एक पोस्ट आया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड करण जौहर को स्टूडेंट ऑफ द ईयर आने के पहले पेरिस में देखा गया था, जब सिद्धार्थ मल्होत्रा को कोई नहीं जानता था, बट ऑब्वियसली धर्मा प्रोडक्शन के मालिक होने की वजह से करण जौहर तो ऑलरेडी फेमस थे। ये जो बात है ना, ये सिद्धार्थ मल्होत्रा के डेब्यू की पहले की बात है। सिद्धार्थ मल्होत्रा को उस टाइम पे कोई जानता नहीं था एंड अगर आप सिद्धार्थ मल्होत्रा के पर्सनल लाइफ में भी घुसोगे तो बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जो कि 2011 यानी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर आने के पहले के हैं, जिसमें ये चीज थी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा काफी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। बांद्रा के ताज होटल्स के पास ही उनका लग्जरियस अपार्टमेंट है एंड वो बांद्रा की सबसे एक्सपेंसिव जिम में जाते हैं। अब आप एक बात सोच के देखो कि उनके जो फादर है ना, वो एक ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो उनकी जो सैलरी होगी वो मोस्ट ऑफ द 1 लाख पर मंथ होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जब सिद्धार्थ मल्होत्रा की कोई मूवी भी नहीं आई थी, तो वो एज अ आउटसाइडर अपने करियर को रिवाइव करने के लिए मुंबई में आए थे। तो उनके पास ही इतने ज्यादा पैसे आए कहाँ से कि वो सारी चीजें स्टार्टिंग से ही एक्सपेंसिव अफोर्ड करने लगे थे। और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस थे, तो आखिर ये सब कहाँ से आ रहे थे? क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा तो एक आउटसाइडर थे एंड मुंबई में उनका कोई भी कनेक्शन था ही नहीं। इस बात को सोचो एंड कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है इस वीडियो को देखने के बाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।